बिल्कुल। देखिए, ये ऐसी थोड़ी महिलाओं ने ड्रम में जमा दिया है किसी को, ऐसे ही थोड़ी किसी को काट दिया है, किसी को सांप से कटवा दिया है, किसी की चाय में जहर मिला दिया है, ऐसी थोड़ी है। क्योंकि आप सोचिए कि द ग्रेविटी ऑफ पेन कितना रहा होगा, आपने कितना कंट्रोल किया होगा, कितनी सारी चीज़ें की गई होंगी, तो तब जाकर के एक महिला उस घर से उसने बाहर कदम रखा होगा रिलेशनशिप में, और बाहर गई होगी, किसी के साथ रिलेशनशिप बने होंगे, और जाहिर सी बात है कि उसको नहीं पसंद हो। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे समाज के अंदर कि जो किस्मत को रोते रहते हैं कि मतलब हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, हमने तो इतना किया, लोगों के लिए इतना किया है नहीं, और लेकिन हमारे साथ ही भगवान पता नहीं क्यों ऐसा कुछ कर रहा है। फिर उनका अपना एक पैटर्न हो जाता है, फिर वो अपना क्या कहते हैं सहानुभूति बटोरने के लिए अपना कमंडल और कटोरा ले लेते हैं वो, और फिर जाकर के पूरे समाज में गाते हुए फिरते हैं कि देखो जी हमारा जीवन तो ऐसा है, भगवान ने हमारी सुनी भी, देखो जी अब जो हमें दिया है ईश्वर ने वो ये हम चल रहे हैं, अब हमने स्वीकार कर लिया है। आप गाड़ी लेके जा रहे हैं और बिजली रास्ता काट गई तो गाड़ी रोक लो, कहाँ से है ये, आप रोक लेते हैं, आज भी रोक लेते हैं। आपने चाहे PhD की हो, चाहे MA की हो, लेकिन गाड़ी रोक लेंगे आप। दही खा के जाना है एग्जाम, दही क्या कर लेगा उसके अंदर जब पढ़ेंगे नहीं है। मंदिर में गुरुद्वारे में माथा टेकते जाइए, एग्जाम अच्छा हो जाएगा, कोई चमत्कार थोड़ी होगा ऐसे। अचानक जिस दिन शादी होती है दूसरे दिन ही जो माता जी जो है उनकी एक्सपेक्टेशंस फौरन बदल जाती हैं। अब जो दवाई खुद ले दे रही थी वो अब बिल्लू उनको देगा, अब पैर जो अब तक नहीं दबा रही थी, नहीं दबा रही थी, तो अब वो दबाएंगे। अभी अपेक्षा होगी तू हमें देखता नहीं तो मैं, भाई अचानक कैसे बदल जाएगा, अब तक तो तुम्हें बिल्लू बनाया हुआ था, अब तक अचानक कैसे बदल जाएगा। तो जो लोग उस बहू की जवानी में बेटी बना के रखते हैं ना उसको, तो वो बुढ़ापे में बेटी बनती है। और अगर आप उसको उसकी जवानी में अगर आप उसको बहू की तरह से ट्रीट करेंगे तो बुढ़ापे में जरूर ऐसी, अब मैं कुछ कहना नहीं मैं कह नहीं होगी चाहता। समाज में जिन पिताओं ने, जिन घरों के अंदर बेटियों को डिसीजन लेने की क्षमता उनके अंदर पैदा की गई, उन्होंने समाज में बहुत अच्छे काम भी किए हैं और वो बहुत बड़े बड़े पदों पर भी पहुंची हैं। तो मैं अपने पॉडकास्ट में वेलकम करती हूँ सुशील भारती जी का, जो कि डायरेक्टर ब्रॉडकास्टिंग मारवा स्टूडियो में बहुत ही अच्छी पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं। अगर उनके एक्सपीरियंस की बात करें तो अनगिनत किताबें जो कि उनके द्वारा लिखी गई हैं, कुछ मोटिवेशनल, कुछ रिलेशनशिप के ऊपर, और एक अच्छे स्टोरी टेलर भी वो रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आज के गेस्ट सुशील भारती जी से। सर आपका बहुत बहुत वेलकम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि मुझे इस पॉडकास्ट पर आमंत्रित करने के लिए। एंड जितनी मैंने आपकी प्रोफाइल रीड करी है उसके अकॉर्डिंग मेरे को लगा कि आपने बहुत बुक्स लिखी हैं, आप अच्छे राइटर हैं, और जो मेरी क्वेरीज हैं रिगार्डिंग चाहे वो रिलेशनशिप हैं या एजुकेशन सिस्टम है के रिगार्डिंग है, वो कहीं ना कहीं उसके आंसर सही आपसे मिलेंगे। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन पर्सनैलिटी को लेकर ही रहेगा कि किसी भी व्यक्ति के बात करने का तरीका क्या उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है? डेफिनेटली करता है। देखिए, जब व्यक्ति बात करता है तो उसके साथ साथ उसकी एजुकेशन भी झलकती है कि उसने क्या पढ़ा है, वो किस तरह के शब्दों का चुनाव करता है, उसके पास वोकैबुलरी के साथ साथ उसके पास उसकी आवाज़ का टोन कैसा है, वो टोन उसने अडॉप्ट कहाँ से किया है, क्या वो उसके कल्चरल बैकग्राउंड से आया है, क्या उसके परिवेश से आया है। जैसे बड़े सारे लोग आप देखेंगे कि बड़े रफ तरीके से बात करते हैं, वो परिष्कृत या वो रिफाइंड वे नहीं होता बात करने का। तो वो कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि उनकी ग्रूमिंग नहीं हुई, उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई, उनको किसी ने बताया नहीं, उनको किसी ने समझाया नहीं। कई बार लगता है कि जैसे महफिल के अंदर आप बैठे हुए हैं और वहाँ पे कोई आदमी बोल रहा है, वो बड़ा ऐसा लगता है जैसे कानों में चुभ रहा है, कर्कश जैसा लग रहा है। और बाहर जब लोग निकलते हैं तो लोग पूछते हैं कि यार हु वाज ही, यू नो, ही डजंट हैव सेंस, उसको बात करने का तरीका नहीं है। तो लोग बड़े जल्दी कह देते हैं, बड़ा रूडली कह देते हैं, कोई माफ नहीं करता है इस दुनिया के अंदर। तो जैसे ही, और वो व्यक्ति अगर उससे पूछा जाए तो वो बहुत ही सरल निकलेगा बेशक अंदर से। उससे पूछा जाएगा कि आप ऐसे क्यों कह रहे थे, मैं क्या कह रहा था, मैंने तो यही बोल रहा था, मैं तो वो आज की दुनिया जो है वो बहुत ही तराशी हुई दुनिया है, क्योंकि ह्यूमन इवोल्यूशन धीरे धीरे करके आगे बढ़ा है नहीं। तो वो अब
टाइम पहले वाला चला गया कि कुछ भी बोल दिया, कुछ भी चल गया, कुछ भी ये हो गया, तो पीपल डोंट टेक इट दैट वे। लोगों को एक तरीके से लगता है कि भाई जिससे भी हम बात कर रहे हैं तो उसका तौर तरीका, बोलने का बॉडी लैंग्वेज, उसका जो टोन है, उसकी जो भाषा है, उसके जो शब्द हैं, वो किस तरीके से आ रहे हैं, तो उससे उसका एक बैकग्राउंड पता लगता है। तो बहुत मैटर करता है आज के ज़माने में। इट्स अ वे एरा ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपके पास कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, किसको भी प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है नहीं। और अक्सर पर्सनैलिटी में ना ये सुना जाता है कि लोग बदल गए ना जी। तो लोग बदलते हैं या उनकी जरूरतें और हालात बदलते हैं? देखिए, लोग बदल गए हैं, ये बड़ा ही जेनेरिक है ये, कि भाई एक जनरलाइज कर दिया आपने इसको कि लोग अगर हम हाँ, बात करें फैमिली में भी हम कहते हैं ना, पार्टनर भी बोल देते हैं कि तुम बदल रहे हो जी। तो क्या चीज बदल रही है वो पर्सन को लेकर? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मनुष्य जो है वो स्वभाव से ही स्वार्थी है नहीं। अगर आप उसको कहेंगी कि नहीं आपको ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जैसे पत्नी सोचती है कि पति को ऐसा होना चाहिए या पति सोचता है कि पत्नी को ऐसा होना चाहिए, तो वो क्या है कि एक आइडियलिस्टिक विजन है, एक आइडियलिस्टिक इमेजिनेशन है कि भाई ऐसा होना चाहिए। होने के लिए तो बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। तो रियलिटी और इमेजिनेशन, उसमें गैप है नहीं। तो इमेजिनेशन ये कहती है कि ये व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, तब मुझे अच्छा लगेगा, ये है नहीं। आपने बिल्कुल आपने मतलब अपनी काट छांट शुरू करके उसको वैसा बना दिया है। बट सवाल ये है कि व्यक्ति, हार्डकोर रियलिटी ये है कि हर व्यक्ति स्वभाव से स्वार्थी है नहीं। कोई भी मनुष्य हो, उसको अगर अपनी जरूरत नजर आएगी तो उसकी भाषा बदल जाएगी, उसके हाव भाव बदल जाएंगे, उसकी रिएक्शंस बदल जाएंगे, वो किसी भी व्यक्ति से बहुत मीठा हो जाएगा, है नहीं, क्योंकि उसको अपना काम निकालना है। चाहे वो भले ही आपका बहुत ही करीबी ही क्यों ना हो, बाहर की दुनिया की बात छोड़ दीजिए। जब पत्नी को कोई काम कराना होता है तो वो बड़े प्यार से पैसे उसको निकलवाने होते हैं तो वो उस तरीके से जाती है, और पति को भी कोई काम निकलवाना होता है तो वो भी उस तरह से हो जाता है। तो वी आर अ बॉर्न एक्टर, है नहीं। ये तो है, आपने ये बोला कि जरूरतों के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं। बिल्कुल, तो कोई बदल गया है ऐसा कुछ नहीं है। दैट इज अ आइडियलिस्टिक सिचुएशन। सो इफ यू आर इमेजिनिंग दैट आइडियलिस्टिक सिचुएशन, तो ठीक है, आप गच्चा खाएंगे। तो आपको इंसान जो है वो अच्छाइयों का, बुराइयों का, और उसके अंदर एक बेसिक उसका एक सॉफ्टवेयर है, बेसिक सॉफ्टवेयर है, और वो आज से नहीं है, उसके जीन्स में है वो। अगर उसके बहुत पुराने जीन्स में अगर जाएंगे ना, तो वहां पर उसका वो स्वार्थी स्वभाव आपको नजर आएगा, है नहीं, जो उसने कैरी फॉरवर्ड किया है, जो आज तक चल रहा है। बिल्कुल। यही अगर हम बात करें कि स्वार्थी है मनुष्य या कुछ भी, तो मनुष्य की आदतें वो उसको कहीं ना कहीं सक्सेसफुल बनाती हैं या नहीं? अगर गुड हैबिट्स हैं तो हम कहाँ तक ग्रो कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल आदतों का जहाँ तक आपने वो कहा है कि देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि आदतों के बनने से पहले की यात्रा शुरू होती है, जैसे कि विचार की यात्रा है। कोई दिमाग में आपके पास विचार आया, विचार से ही फिर वो आपकी आदत बनी कि मुझे ऐसा करना है, तो वो आपकी आदत बनी, फिर आप ऐसा करने लगे। हाँ, जैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे ना फालतू लोगों से बात नहीं करनी, तो अब आपकी आदत में शुमार हो जाएगा ये। मुझे ना सुबह सुबह उठ करके ये खाना है, तो आपकी आदत में शुमार हो जाएगा। या मुझे ये पीना है, या मैं बहुत तंग आ चुका हूँ, दुनिया बहुत बुरी है, तो मुझे शाम को ना शराब पीनी है, एक पैक मैं पिया करूँगा, तो अब वो आदत में शुमार हो जाएगी। तो पहले विचार आया, फिर आदत आई, और आदत के बाद में वो आपकी प्रकृति बन गई, नेचर बन गया। अब वो आदत नहीं रही। अब आप जैसे ही शाम होगी, आप बोतल की तरफ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। दैट विल बिकम योर नेचर, है नहीं, वो शुमार हो जाएगा उसके अंदर। तो व्यक्ति जिस तरह की आदतें डालता है, या जिस तरह के विचार जो हैं, वो विचार कहाँ से आ रहे हैं, उनका रूट्स क्या हैं, और जो वो आदतें बनती हैं और आदतें बन करके जो आपका नेचर बन जाता है, तो वो आपके लिए एक सेल्फ मोटिवेशन का काम करता है। जितने भी सफल लोग आपको मिलेंगे, उनके अंदर कुछ बातें आपको खास मिलेंगी, कुछ आदतें उनकी बहुत खास मिलेंगी। जैसे अर्ली मॉर्निंग उठना उनका होगा,
वॉक पे जाना उनका होगा, बुक रीडिंग उनकी हैबिट होगी, है नहीं। और वो बहुत ज़्यादा खाना खाना ये नहीं करते रहेंगे कि मुझे अब क्या खाना है। जैसे बड़े सारे हम भारतीय समाज के अंदर देखते हैं कि अभी नाश्ता किया नहीं है तो लंच की चिंता हो गई है, लंच अभी कर ही रहे हैं तो डिनर की चिंता हो गई है, पत्नी को मार फोन करके परेशान किए दे रहे हैं कि क्या बनाया, क्या बनाओगे, अभी ऑफिस से चले नहीं, अरे भैया पहुँच जाओ, जो बनाया होगा खा लेना, है नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये उन सफल लोगों की अगर आप बात करें तो उनके अंदर नहीं होती हैं चीज़ें। उनका ज़्यादातर ध्यान जो होता है काम के ऊपर ध्यान होता है, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ध्यान होता है, उनका अपने विजन के ऊपर ध्यान होता है। एंड देयर लॉन्ग टर्म प्लानर, वो आज के लिए नहीं करेंगे कि आज आपको छोटा सा कर लिया आपने, वो नहीं करेंगे। वो 5 साल 10 साल की प्लानिंग करेंगे, है नहीं। तो वही जो आपकी आदतें बनती हैं धीरे धीरे करके, वही आपको आगे लेके जाती हैं और वही एक सफल व्यक्ति जो है, जो आप पूछ रहे हैं, वही बनाते हैं। सर एक ना ABC लैंग्वेज है रिलेशनशिप में कि A मींस अगर हम कहें कि इसमें आर्गुमेंट्स होते हैं, ब्लेमिंग होती है, कंट्रोलिंग आ गई ना, तो ये लैंग्वेज अगर किसी पर्सन में है तो वो कहीं ना कहीं सफर करेगा। देखिए वो तो कहावत कि रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, है नहीं। तो अगर आप बबूल बोएंगे तो कांटे ही मिलेंगे आपको। सबसे पहले तो रिलेशनशिप को सहजता से लेना सीखना चाहिए। हमारे समाज में क्या होता है कि हम रिलेशनशिप को सहजता से नहीं लेते हैं, है नहीं। मान लीजिए कि आप रिलेशनशिप किसके साथ, पार्टनर के साथ, तो पार्टनर कौन है, पार्टनर कहाँ से आया है, क्या पार्टनर को आपने देखा है, क्या पार्टनर के परिवेश को आप समझते हैं। अब मोहब्बत तो हार्मोन्स के चलते आपने कर ली, लेकिन वो तो ठीक है, वो तो एक बेसिक इंस्टिंक्ट है जो कि ईश्वर ने आपके अंदर एक सॉफ्टवेयर डाला है कि भाई मोहब्बत होगी तो ये केमिकल रिलीज होगा और उसके बाद आप जो है एक दूसरे की कस्में खाएंगे, चांद तारे तोड़ने की नज़ीरें पेश करेंगे, और उसके बाद जो हार्डकोर रियलिटी है, अगेन यू हैव टू इनकाउंटर विद द हार्डकोर रियलिटी। तो वो सारी चीज़ें होंगी। तो अब जो आपने ABC की बात की है कि भाई कंट्रोलिंग और फिर उसका ब्लेमिंग और आर्ग्यूमेंट करना, ये होता ही तब है कि जब आप अपने पार्टनर को समझते ही नहीं हैं। आपको अपने पार्टनर को एज अ होल एंटिटी लेना है। एंटिटी मीन्स कि ये है, इसमें अच्छाई और बुराई होंगी ही होंगी, मेरे अंदर भी अच्छाई और बुराई है नहीं। तो मुझे जिन चीज़ों से मतलब है वो होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को अगर उठा के देख ले तो हम लोग क्या हैं, हम लोग प्रवृत्ति तो हमारी जंगली है नहीं, मतलब एक एनिमल इंस्टिंक्ट है ना हमारे अंदर। तो अगर उसको आप उभारोगे तो जंगली इंस्टिंक्ट उभर के सामने आ जाएंगी। तो वाई प्रवोक, है नहीं। तो अगर आपको अपने पार्टनर के साथ में जो अच्छी बातें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, अगर उनके अंदर कुछ खास कुछ चीज़ें हैं भी तो अच्छी बातें भी तो होंगी ना, तो उनको आप देखिए। और दूसरा ये है कि आर्गुमेंट करने से, बहस करने से किसी को कोई नतीजा हासिल नहीं होता है, ठीक है नहीं। तो ब्लेमिंग से भी नहीं, और ब्लेमिंग आप करेंगे, ब्लेमिंग तब होता है कि वो लोग करते, कमजोर लोग ब्लेमिंग करते हैं कि जब आप कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल होते हैं, असफल होते हैं, तो आप अपने उस असफलता का ठीकरा किसी के सर पे फोड़ देना चाहते हैं। उसको बोलते हैं ब्लेमिंग, कि दूसरे को ब्लेमिंग कर दिया क्योंकि मैं सांप बच गया, है नहीं। जितने भी आपने थोड़ी देर पहले बड़े लोगों की बात की, बड़े लोग कभी भी किसी के ऊपर ब्लेम नहीं डालते हैं। वो अगर कोई भी बड़े से बड़ा नुकसान हो, बड़े से बड़ा हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, दे टेक द ब्लेम कि दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज माई मिस्टेक। हाँ, वो एक्सेप्ट करते हैं कि दिस इज माई मिस्टेक एंड इट हैपेंड बिकॉज ऑफ मी, मेरे वजह से हुआ है ये। तो उनके अंदर ही गट्स होता है। तो जो कमजोर लोग होते हैं वो दूसरे के ऊपर ब्लेम जो है वो डाल देते हैं। नेक्स्ट कंट्रोलिंग पे, बिल्कुल कंट्रोलिंग की अगर हम बात करें तो कंट्रोलिंग भी अगेन जो कमजोर लोग हैं वही कंट्रोल करते हैं। इनसिक्योरिटी, यस ऑब्वियसली, बिकॉज अब मान लीजिए कि अब मान लीजिए रिलेशनशिप पे ही हम बात कर रहे हैं। अगर एक कपल है नहीं, अभी एक लड़का अगर कुछ अच्छा कर रहा है या एक लड़की अच्छा कर रही है,
वो अपना करियर के उठान पर है, वो बहुत कुछ अच्छा करना चाहती है, अचीव करना चाहती है, वो कुछ हासिल करना चाहती है, तो जाहिर सी बात है कि वो घर में बैठ के तो करेगी नहीं ना। वो मिलेगी, लोगों से मिलेगी, लोगों से बात करेगी, कहीं उसको थोड़ा बहुत बात भी करनी पड़ेगी, किसी के साथ बैठना भी पड़ेगा, कॉफ़ी भी पीनी पड़ेगी, चाय भी पीनी पड़ेगी, अपना बिजनेस प्लान भी बनाना पड़ेगा, कुछ शेयर भी करना पड़ेगा, पीपीटी करे चाहे जो भी करे। अब अगर आप ये कहें कि नहीं तुम वहाँ न मत जाना या तुम नहीं जाओगी और तुम इतनी देर क्यों बैठ गई वहाँ पे और तुम्हें ये करके मुझे वहाँ से फोटो भेजो, है नहीं, तुम उसी के साथ बैठी हुई हो या तुम मुझे गोली तो नहीं दे रही हो, तुम ये तो नहीं कर रही। अब ये जो कंट्रोलिंग करने की जो कहानी है, तो किसी भी व्यक्ति के विकास में ये चीज़ें बाधक हैं। तो आप क्या करेंगे, अगर कंट्रोल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक व्यक्ति जो है nobody wants to control। हाँ, इवन कि बच्चे भी नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहते। ये आप स्वतंत्र जन्मे हैं भाई। जब आपका जन्म हुआ था तो आप बारात के साथ थोड़ी आए थे, हैं, अकेले आए थे ना, या भाई बहनों के साथ आए थे कि चलो चल रहे हैं हम, आज हमारा जन्म होगा, ऐसे तो हुआ नहीं था। आप अकेले आए थे, तो ये आपकी प्रकृति है। तो आप स्वतंत्र जन्मे हैं, आपकी स्वतंत्रता, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है हर किसी व्यक्ति का, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। तो जब आप कंट्रोल करना शुरू करते हैं तो आप लूज करना शुरू करते हैं किसी भी रिलेशनशिप में। आप देखेंगे कि जिन महिलाओं ने अपने पुरुष को कंट्रोल करने की कोशिश की है, उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है। जिन महिलाओं ने अपने पुरुष को किया है, तो दोनों तरफ से जिन्होंने भी कंट्रोल करने की वो किए है, तो वहां पर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती ही आती है। आप रिलेशनशिप को एक रेत के समान कहेंगे, अगर रेत को हम कंट्रोल करते हैं वो निकलेगा ही ना। बिल्कुल निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। आप किसी भी कीमत पर किसी भी व्यक्ति को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपने कंट्रोल करने की कोशिश की तो वो आपके अंदर वो उस व्यक्ति के अंदर आप क्या कर रहे हैं, आप उसके अंदर एक इरिटेशन पैदा कर रहे हैं, गुस्सा पैदा कर रहे हैं, प्लानिंग पैदा कर रहे हैं, षड्यंत्र पैदा कर रहे हैं। और बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये ऐसी थोड़ी महिलाओं ने ड्रम में जमा दिया है किसी को, ऐसी थोड़ी किसी को काट दिया है, किसी को सांप से कटवा दिया है, किसी की चाय में जहर मिला दिया है, ऐसी थोड़ी है। क्योंकि आप सोचिए कि द ग्रेविटी ऑफ पेन कितना रहा होगा, आपने कितना कंट्रोल किया होगा, कितनी सारी चीजें की गई होंगी, तो तब जाकर के एक महिला उस घर से उसने बाहर कदम रखा होगा रिलेशनशिप में, और बाहर गई होगी, किसी के साथ रिलेशनशिप बने होंगे, और जाहिर सी बात है कि उसको नहीं पसंद हो। आप बेसिक क्यों नहीं समझते हैं? जब किसी को कंट्रोल करवाना नहीं पसंद है तो व्हाई आर यू कॉन्स्टेंटली डूइंग इट? और अगर आप करेंगे तो आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। बहुत सारी चीजें, साजिशें जन्म लेंगी, षड्यंत्र जन्म लेगा, कॉन्स्पिरेसी होगी, सबोटाज होगा, डैमेज करेंगे आप अपने रिलेशनशिप को। तो आप ट्रस्ट फैक्टर रखिए। आप ये कहिए कि ठीक है, आई ट्रस्ट यू कंप्लीटली, दिस इज अवर हाउस, दिस इज अवर रिलेशनशिप, दिस इज अवर चिल्ड्रन। तो बाहर आप कहीं भी कुछ भी करते हैं, है नहीं। मैं अक्सर एक एग्जाम्पल सुना करता था कि जो सांप होता है वो बाहर जो होता है जब चलता है ना, वो तो बहुत बल खा के चलता है, भागता है, तो कि उसको करना पड़ता है वो, लेकिन जब बिल में जाता है तो सीधा जाता है। बहुत अच्छी। तो घर जो है, अगर आपको अपने रिलेशन, तो वहां सीधा रहना है आपको। बाहर आप जाए जो मर्जी जिस भी तरीके से आपको दुनिया के साथ टक्कर लेनी है, दुनिया के साथ आपको डील करना है नहीं, तो आपको करना पड़ेगा वो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। आज के समय में स्त्री और पुरुष के अंदर बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, उनको भी वही करना होता है, क्योंकि अल्टीमेटली एवरीबडी इज वर्किंग फॉर द प्रॉफिट, है नहीं। और महिलाएं भी आज टॉप पोजीशन पे हैं, तो उनको वो सब झेलना पड़ता है, टक्कर लेनी पड़ती है उनको। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने बैठ गए और आपको कुछ नहीं कर रहे, बस आप चाबी घुमा रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, सो दैट विल नॉट वर्क। तो अभी रिलेशनशिप पे बात चल रही है, तो कंट्रोलिंग कहीं ना कहीं मतलब रिश्तों में घुटन कैसे बनती है, कैसे पता चल रहा है कि अब मैं नहीं, तभी तो इंसिडेंट्स हो रहे हैं। हम नीला ड्रम, अगर आजकल हैशटैग बना हुआ है, तो रिश्तों में घुटन कहाँ, कैसे, कब शुरू हो जाती है? देखिए, अगर आपका पार्टनर धीरे धीरे करके चुप्पी साध ले, अच्छा जी, अगर वो चुप होना शुरू हो गया है, तो ये आपके लिए इंडिकेशन है कि चाहे वो मेल चाहे फीमेल, अगर वो चुप्पी साध लेता है तो आप ये मान के चलिए कि आपने अति कर दिया है। अच्छा। आपने एक हाइट पे लेके चले गए उस रिलेशनशिप को। वो अपनी तरफ से पूरी चीजें ट्राई कर चुका है, एंड बावजूद उसके
you are not ready to accept, you are not ready to learn, you are not ready to change. तो ऐसे में अगर आपका पार्टनर चुप्पी साध लेता है, सो दैट इज अ क्लियर कट इंडिकेशन कि अब गड़बड़ है नहीं, क्योंकि अब उसको समझ में आ गया है कि ये मैं दीवार से अपना सर मार रही हूँ या मार रहा हूँ। ज्यादा लंबा ये नहीं चलेगा, बहुत लंबा नहीं चलेगा। और इसके अंदर अब आप टूटन की जो शुरुआत है, जो घुटन है, क्योंकि अंदर वो घुटन है, जो आपने घुटन की जो सवाल कहा है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घुट रहे हैं अंदर ही अंदर। अब जब रीजन है एंजाइटी, देखिए नेचर से हम बहुत कुछ सीखते हैं। जब बादल घुटता है क्या होता है नहीं, कहीं ना कहीं तो फटेगा ना, कहीं ना कहीं बरसेगा, तो उमड़ घुमड़ अंदर चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं जहां पे होगा तो वहां पे सैलाब लेके आएगा वो, है नहीं। वही रीजंस रहते हाँ हैं ना। बिल्कुल। अगर हम बात करें कि सर काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से, है ना, इस स्टेटमेंट का व्याख्यान आप किस तरीके से करेंगे? देखिए मैं इसको बुद्धि नहीं कहूंगा, मैं इसको विवेक कहूंगा, है ना, एक रैशनल अप्रोच। बुद्धि तो जानवर में भी होती है। जानवर जो होता है वो गड्ढे को देख करके उसमें कूद नहीं जाता, वो बुद्धि है उसमें वो बुद्धि है। वो क्या होता है, गड्ढा देखता है, उसको सूंघता है, देखता है, और उसके बाद वो किनारे से निकल जाता है। इट मीन्स उसके बाद बुद्धि है, वो काम करता है। तो फिर ऐसा क्या है इंसान के पास, मनुष्य के पास ऐसा क्या है डिफरेंट? विवेक है। विवेक मतलब एक अच्छे और बुरे की पहचान, गुण और अवगुण की पहचान, क्या सही है क्या गलत है इसकी पहचान। ये एक रैशनल जो अप्रोच है, ये मनुष्य के पास ही ये वो है। तो आप जो भी काम करें अपने विवेक से करें, सोच के समझ के, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका प्रोफेशनल काम हो, चाहे कोई भी चीज हो, तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें। विवेक का इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है, क्या आपके परिवार के लिए अच्छा है, क्या आपके परिवार के लिए अच्छा नहीं है। तो वो आप निर्णय उस हिसाब से फिर लेंगे। हाँ, और जो आपने शुद्धि की बात की कि भाई काम करो शुद्धि से, तो काम तो शुद्ध अपने आप ही हो जाएगा कि जब आप विवेक का इस्तेमाल करेंगे, तो सही गलत का पता है, तो काम उसके साथ ही चलेगा फिर वो। तो अगर हम बात करें कि लोगों में सेल्फ एस्टीम आजकल बड़ी लो हो गई है, क्या रीजन है और कैसे ओवरकम कर सकते हैं? इट्स वेरी नॉर्मल कि सेल्फ एस्टीम पे बात हो रही है तो लो जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ है कि जिससे हम अपनी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट अप कर सकें? देखिए सेल्फ एस्टीम के लो होने का रीजन ये है कि अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं है, और अपने आप के भरोसे की जड़ें अगर आप देखें तो वो काम करने से आती है। जब आप काम करेंगे, कोई भी काम करेंगे, तो आपसे गलतियां होंगी, गलतियां आप एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद आप सीखेंगे, आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप कोई बड़ा काम करेंगे, फिर कॉन्फिडेंस आएगा, तब आपको लगेगा कि आप इंडिपेंडेंट हैं, आप आत्मनिर्भर हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, है नहीं। तो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो जनरेट होगा, है नहीं। और अगर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर जनरेट हो गया एक बार, तो आपको किसी की जरूरत नहीं है नहीं। आप इंडिपेंडेंट हैं, सोचते हैं, आप अपने तरीके के हैं, अपने मन के राजा हैं आप, ठीक है नहीं। सेल्फ एस्टीम लो होने का मतलब ही ये है कि आप करना कुछ नहीं चाहते और पाना बहुत कुछ चाहते हैं। तो सही बात है नहीं भाई, होने के लिए तो बहुत ये है, फिर क्या होगा कि फिर आप क्या करेंगे जब आपकी सेल्फ एस्टीम लो होगी, तो फिर क्या करेंगे आप ऐसी स्थिति में, क्योंकि काम आपको करना नहीं है। तो फिर आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि आपका सबसे पहला जो कर्तव्य होगा वो ये होगा कि आप जलेंगे लोगों से, है नहीं, जेलसी करेंगे। फिर दूसरा आपका बहुत महान कार्य जो आप करेंगे वो आप कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे कि देखो उसको, वो क्या था और कहाँ पहुंच गया, वो क्या कर रहा था और कहाँ उसने। और फिर आप तीसरी बार जो आपकी होगी वो आप अपने भाग्य को दोष देंगे, है नहीं, कि मेरी किस्मत ऐसी है। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे समाज के अंदर कि जो किस्मत को रोते रहते हैं कि मतलब हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, हमने तो इतना किया, लोगों के लिए इतना किया, है नहीं, और लेकिन हमारे साथ ही भगवान पता नहीं क्यों ऐसा कुछ कर रहा है, ठीक है नहीं। तो वो सब किस्मत को रोते रोते फिर उनका अपना एक पैटर्न हो जाता है। फिर वो अपना क्या कहते हैं सहानुभूति बटोरने के लिए अपना कमंडल और कटोरा ले लेते हैं वो, और फिर जाकर के पूरे समाज में गाते हुए फिरते हैं कि देखो जी हमारा जीवन तो ऐसा है, भगवान ने हमारी सुनी नहीं, देखो जी अब जो हमें दिया है ईश्वर ने वो ही हम चल रहे हैं, अब हमने स्वीकार कर लिया है। नाउ दे एक्सेप्ट द रियलिटी, दे डोंट वांट टू चेंज,
है नहीं, वो अपने हालातों को बदलना नहीं चाहते। अब उनको उसके अंदर रस आना शुरू हो जाता है। जैसे गालिब ने भी कहा है ना कि दर्द का हद से गुजरना है दवा होना। तो दर्द अब इतने हद से गुजर चुका है कि अब वही दवा हो गया, अब उसको उसी में मजा आ रहा है। सर, अगर हम लड़कियों के करियर के बारे में बात करें तो क्यों अक्सर कहा जाता है कि लड़कियों के लिए टीचिंग जॉब ही बेस्ट है? कहीं ना कहीं ये सुनने में आता है कि पेरेंट्स भी कह रहे हैं, पेरेंट्स का ये कहना है कि लड़की हैं तो टीचिंग जॉब की तरफ ट्राई करो। तो या डिस्क्रिमिनेशन है या सिक्योरिटी नहीं है गर्ल्स की, क्या रीजंस रहती होंगे? देखिए, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले कहा कि ह्यूमन एवोल्यूशन का मतलब यह है कि मनुष्य ने विकास किया है विचारधारा के स्तर पर और अपने फाइनेंशियल स्तर पर, सामाजिक स्तर पर सोच बदली है, काफ़ी उदारवादी सोच बदली है। और आई एम रियली थैंकफुल टू दी एजुकेटेड पेरेंट्स कि जिन्होंने अपनी लड़कियों को पढ़ाया है, लिखाया है, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। अब आप ये कर रहे हैं, देखिए हर व्यक्ति हर समय का अपना एक खांचा है, एक दौर है, एक पैरामीटर है। अब ये जो कहानी है कि भाई जो टीचर बड़ा सेफ जॉब है, ये 40 साल पहले का एक फ्रेम है। हाँ, जो पेरेंट्स उठा करके घूम रहे हैं कि तुम इसमें फिट हो जाओ, तुम इसमें फिट हो जाओ, वो फ्रेम लेके घूम रहे हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि ये जो फ्रेम है ना, ये बड़ा हो चुका है, ये बहुत बड़ा हो चुका है। अब जो महिलाएं हैं वो जाकर के पाकिस्तान के अंदर एयरक्राफ्ट लेकर के वो बम गिरा करके दुश्मन के हौसले को तोड़ने की क्षमता रखती हैं। अब ये दौर है। आप कहना चाहेंगे कि ये पुरानी सोच है? ये बहुत पुरानी सोच है। अक्सर क्या होता है कि हमारे घरों के अंदर क्या है ना, ओल्ड बिलीफ है जो कि दादा परदादा से कैरी फॉरवर्ड होते हैं चीजें, वो हम ले लेके घूमते रहते हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं कि आप गाड़ी लेके जा रहे हैं और बिल्ली रास्ता काट गई तो गाड़ी रोक लो। कहाँ से आया ये? आप रोक लेते हैं, आज भी रोक लेते हैं। आपने चाहे पीएचडी की हो, चाहे डबल एमए की हो, लेकिन गाड़ी रोक लेंगे आप। तो ये दीज आर ओल्ड बिलीफ। दही खा के जाना है एग्जाम, दही क्या कर लेगा उसके अंदर जब पढ़ेंगे नहीं है? मंदिर में गुरुद्वारे में माथा टेकते जाइयो, हाँ, कि एग्जाम अच्छा हो जाएगा। कोई चमत्कार थोड़ी होगा ऐसे। भाई ठीक है, वो आपने कर दिया, वो सब कर, मतलब दीज आर ओल्ड बिलीफ जो कहीं ना कहीं हमें लगता है। हाँ, तो हार्डकोर रियलिटी से हम दूर हैं। तो वी मस्ट एक्सेप्ट द हार्डकोर रियलिटी। ये जो ओल्ड बिलीफ है नहीं, इन लिमिटेशंस को जब तोड़ेंगे, महिलाओं ने तोड़ा ना इन लिमिटेशंस को। अगर ये पुराना फ्रेम ही काम करता रहता तो आज सभी महिलाएं टीचर ही होती। और जिन घरों के अंदर ये सोच है वो महिलाएं आज भी टीचर हैं। और जो बच्चियां पैदा हो रही हैं उनके लिए भी टीचिंग की सोच तैयार बैठी हुई है। ये सेफ जॉब है। हाँ, क्योंकि चेंज नहीं करना चाहते ना हम लोग, चेंज नहीं करना चाहते हैं। अगर हम बात करें कि आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वुमेन ने ग्रो किया है, तो आपको क्या लगता है कि जो वुमेन ग्रो कर रही है वो किसी के लिए एडमायर है या फिर उसका क्रिटिसिज्म होता ही है? मुझे लगता है क्रिटिसिज्म ही है। क्या होता है कि जब भी कोई काम करता है दुनिया के अंदर, कोई भी हो, आगे बढ़ता है, काम करता है, जो भी एक्शन में है उसका क्रिटिसिज्म होगा। अब गुरुत्वाकर्षण का, हाँ, ये उसका टैलेंट है या जो भी कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण का नियम यह है कि ऊपर से सेब नीचे गिरेगा, धरती की शक्ति उसको खींचेगी। अब लोगों ने कहा भाई ये आदमी पागल हो गया है जो बता रहा है ये, वो ठीक कह रहा था। एक ने कहा कि भाई पृथ्वी जो है वो गोल है नहीं। तो बहुत सारे ऐसे आविष्कारक मान लीजिए, दार्शनिक मान लीजिए कि जिन्होंने जो बातें कही, तो वो ये कहा कि भाई पृथ्वी का चक्कर लगाती है। लोगों ने कहा नहीं गलत कह रहा है, सूरज घूमता है जी, हमने तो सूरज को देखा है घूमते हुए। अब ये वो दिमाग है जो एक आम दिमाग है, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग कौन सा है कि जिसने ये खोज की कि सूरज के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो जो काम करेगा, जो काम करता है, उससे गलतियां भी होंगी, और गलतियां होंगी तो क्रिटिसिज्म भी होगा, क्रिटिसिज्म होगा तो वो सीखेगा भी, आगे भी बढ़ेगा। तो जो महिलाएं काम करती हैं उनका प्रतिशत बहुत कम है, बहुत कम है, और जिनका सिर्फ मुंह चलाना काम है उनका प्रतिशत बहुत ज्यादा है। तो कम्युनिकेशन जो है वो एक बहुत बड़े वॉल्यूम में
वो जो संवाद है, जो डायलॉग है, बहुत बड़े वॉल्यूम में आ रहे हैं, इसलिए आपको लगता है कि भाई क्रिटिसाइज हो रहा है, उनको वो कर रहा है, ठीक है कहीं ना कहीं वो उनकी ग्रोथ है, बट उनका ग्रोथ है, ये इट इज अ साइन। जब आपको क्रिटिसाइज लोग करना शुरू कर दें, इट इज अ साइन यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट। तो सेम एज इट इज अगर वुमेन की बात कर रहे हैं सर, कि जो करियर ओरिएंटेड वुमेन है उसको समाज अक्सर सेल्फिश नाम दे देता है कि तू सेल्फिश है। तो क्या ये ट्रू है? तो समाज क्या सेल्फिश नहीं है? समाज का जो भी व्यक्ति कहता है, क्या वो सेल्फिश नहीं है? मैंने तो थोड़ी देर पहले कहा कि मनुष्य स्वभाव से ही स्वार्थी है, बताया। और अगर वो स्वार्थी नहीं होगी, अपने बारे में नहीं सोचेगी, नहीं, एक मेंटेन होना चाहिए रिश्ता कि अगर वो बाहर भी देखती है और घर का भी देखे, तो इसमें सेल्फिश इसलिए कहा गया है कि वो सिर्फ जॉब ओरिएंटेड हो गई है। तो यार ये वुमेन के लिए सही है या नहीं है? देखिए, सही गलत कुछ भी नहीं होता। एक महिला अगर अपने जॉब पे जाती है, घर की भी जिम्मेदारी समझती है, तो क्या बुराई है? इसमें तो कोई बुराई है नहीं, ठीक है नहीं। अगर वो अपने लिए कुछ करती है, अपने लिए जीना चाहती है, बार बार अपने हस्बैंड के सामने पैसे के लिए हाथ नहीं फैलाती है, एक इंडिपेंडेंट है, स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है, तो क्या बुराई है? समाज को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? और समाज को क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए? और अगर समाज को प्रॉब्लम है तो तुम भी करो, तुम्हें किसने मना किया है? तुम्हारे घर में भी तो बहन बेटी होंगी, तो उनको कराओ ना। फिर तुम इतने बड़े ठेकेदार हो तो कराओ उनको पैसा लगाओ। ऐसा नहीं होता किसी भी इंसान को बनाने के लिए। आज जो लड़कियां किसी भी पद पर हैं, किसी पहचान के ऊपर हैं, उनके जो पिता हैं, उनकी जो माता है, वो उसके क्या कहते हैं, हकदार हैं, तालियों के हकदार हैं कि उन्होंने खुल के पैसा खर्च किया है उनके ऊपर, और विश्वास किया, उनको विश्वास किया है, उनको हर चीज वो मुहैया कराई है, वो कहाँ पहुंच सके, और उन्होंने उनका अपने माता पिता को विश्वास दिया है। तो मेहनत लगती है हर चीज में, बातें नहीं चलती, मेहनत लगती है ना। एक लड़की को जब राजकुमारी की तरह से आप पालते हैं, पैसा लगाते हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, तो भैया पैसा लगता है बाप का। अरे बातें थोड़ी है कि बातें बैठ करके बस करनी शुरू कर दी, कहीं भी बैठ के कुछ भी बोल रहे हो, उससे नहीं होता ना। उसका किरण बेदी, अभी मैं मिला किरण बेदी जी से, किरण बेदी पहली महिला आईपीएस ऑफिसर। उनके पिताजी जो हैं, उन्होंने कुछ तो किया ही होगा। उनके पेरेंट्स ने कुछ तो किया, उन्होंने वो एडमायर करती है कि आई वाज द वन, कि जिसको उस तरह से ग्रूम किया गया, जो उस तरह से मुझे बताया गया, मेरी ट्रेनिंग उस तरह से हुई, मुझे आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग दी, मुझे घर से मिली, मुझे सपोर्ट मिला उस तरीके का, जो कि आज महिलाओं को नहीं मिलता उस तरीके से। और वो उसका रिजल्ट है, वो पहली आईपीएस ऑफिसर बनी। इंदिरा गांधी का चालान काट दिया उन्होंने, एक आईपीएस ऑफिसर का। इंदिरा गांधी को समझ नहीं आया कि ऐसी कौन सी महिला पैदा हो गई जिसने मेरा चालान काट दिया। उसके बाद इंदिरा गांधी ने उनको बुलाया, डिनर के लिए बुलाया कि आइए मिलिए आकर के, है नहीं। तो आपके पंजाब से ही थी किरण बेदी जी, तो एक एग्जाम्पल बनी ना। तो कुछ तो त्याग किया होगा माता पिता ने। तो सिर्फ बातें नहीं होती कि भाई बातें आपने कर दी और हाँ और क्रिटिसाइज कर दिया और भाई वो स्वार्थी हो गई है और वो अपना अपना देखती है। अरे अपना नहीं देखी तो पड़ोसी का देखेगी, वो क्यों देखेगी भाई? उसने ठेका लिया हुआ है, किसी ने भी क्या मतलब, जो भी व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है वो अपने बारे में सोच रहा है, तभी तो आगे बढ़ेगा ना। वो अपना पता नहीं है, दूसरों की बातें कर रहे हैं, है नहीं। सर अगर ऐसी वुमेन सिक्योरिटी पे बात करें या सेफ्टी पे, तो क्या वुमेन के कपड़े उसकी सेफ्टी दर्शाते हैं? आजकल तो ये बहुत कॉमन मुद्दा है कि यहाँ पे कोई कुछ हो रहा है, कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं, तो क्या असर पड़ता है ड्रेसअप का? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को पूर्ण आज़ादी होनी चाहिए कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। ये तो सवाल कोई मुद्दा होना ही नहीं चाहिए, जो भारत के अंदर मुद्दा हमारा बनता है कि भाई ऐसा होना चाहिए, ये पहनना चाहिए, वो पहने। वी आर नोबडी, है नहीं। मैं आज कोट पहन के आया हूँ, कल मैं जीन्स पहन के घूमूं, मैं लंगोट लगा के घूमूं, मैं लुंगी पहन के घूमूं, किसी को क्या मतलब है? दिस इज माई डिसीजन। महिलाओं के लिए पहनने ओढ़ने का डिसीजन उनका अपना होना चाहिए और अपना उनका है, जिसमें किसी का कुछ वो नहीं है। बट यस, एक चीज़ मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि आजकल बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी लड़कियां किसी दूसरे शहर के अंदर जाती हैं, पढ़ती हैं, लिखती हैं, हाँ, एज ए पीजी के अंदर रहती हैं, हॉस्टल्स में रहती हैं,
तो मैं इतना जरूर चाहता हूं कि आप स्वयं को बदल सकते हैं लेकिन समाज को नहीं बदल सकते। तो आपको अपने आसपास जहां आप रहते हैं वहां की स्टडी आपके पास जरूर होना चाहिए, उस इलाके की, उस जगह की। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि हो सकता है कि आप एक हाई राइज बिल्डिंग के अंदर एक फ्लैट लेके रहती हो, घर से, परिवार से दूर है, लेकिन जैसे ही आप गेटेड सोसाइटी के बाहर निकलती हैं तो इस तरफ एक गांव है, इस तरफ एक स्लम बस्ती है, इस तरफ एक कोई रेजिडेंशियल कॉलोनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ से गुजर रहे हैं और ये कौन लोग हैं, आप किन के बीच में हैं। हाँ, बहुत सही बात। ठीक है, तो ये अवेयरनेस जो है ये आपके पास जरूर होनी चाहिए। उसके बाद आप अपना पहनावा जो है वो आप अपना तय कर सकते हैं। बहुत सारे जो महिलाएं हैं वो कहेंगे कि नहीं नहीं, एक बार मैंने ऐसा रील डाला था तो उन्होंने कहा नहीं सुशील जी आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, तो उसमें बड़ा विरोध उन्होंने जताया। लेकिन मेरा कहना यह है कि आप हर जगह पे झंडा उठा के नहीं जा सकते। आपकी जो अधकचरी सोच है इसकी वजह से कोई लड़की हादसे का शिकार हो जाए, ये मैं नहीं चाहता। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि आपको पूरी तरीके से जो भी पहनते हैं आपको पूरा अधिकार है पहनने का, लेकिन आप अपने सराउंडिंग्स के बारे में जागरूक हो करके जरूरी पहनना, मतलब जो भी कपड़े पहने। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि अक्सर लड़कियों को ही क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अच्छी डॉटर इन लॉ बने। क्या हम लड़कियों में कहीं कमी होती है कि एक अच्छी बहू बनना या अच्छी बेटी बनना? कमी तो दोनों पार्टनर में ही होती है ना, तो डॉटर इन लॉ से एक्सपेक्टेशन ज्यादा क्यों है? वो इसलिए होती है कि हमारा जो समाज है ना वो पुरुष प्रधान समाज है और ये पुरुषों की बनाई हुई दुनिया है, ये महिलाओं की बनाई हुई दुनिया नहीं है। ठीक है, तो होता क्या है कि एक पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव यह है कि घर के अंदर अगर बेटा है तो उसके लिए 50% जो है वो माइंडसेट ये है कि ये ठीक है 12 बजे तक बाहर है तो आ ही जाएगा, 11 बजे तक बाहर आ ही जाएगा, और बेटे से ये भी अपेक्षा नहीं है, वो भी अपेक्षा नहीं है। लेकिन घर का एक सिस्टम है जो कि देखा हुआ होता है कि भाई घर के अंदर सुबह ब्रेकफास्ट बनेगा, सफाई होगी, डस्टिंग होगी, खाना बनेगा दोपहर को और शाम को, ये वो करके। तो अक्सर जो एक सोच है वो ये है कि हम अब थक चुके हैं माता पिता, और अब अपने बेटे की हम शादी करेंगे तो एक लड़की आएगी और लड़की आकर के वो सुंदर, सुशील, गुणकारी है नहीं, और सबकी बात मानने वाली, आज्ञाकारी है नहीं, तो वो सब यहाँ पे रहेगी और उसके बाद ये सब चलना शुरू हो जाएगा। अब सवाल ये है कि उस लड़की से कोई नहीं पूछ रहा कि वो अपना घर छोड़ के आ रही है, उसको यही नहीं पता इस घर के अंदर दरवाजा खुलता किस तरफ है, किस तरफ बंद होता है, कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है। आते ही अपेक्षा जो है वो बढ़ जाती है कि भाई घर की बहू जो है अरे वो ऐसी है। पड़ोसियों से चर्चाएं होनी शुरू हो जाती हैं कि हमारी बहू तो बड़ी जबरदस्त है जी, बहुत है, वो तो ये करती है, वो तो ये करती है। अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस। आप ये नहीं समझ रहे कि वो एक इंसान है जो कि एक घर को छोड़ के आया हुआ, उसके साथ इश्यूज बहुत सारे हैं। माँ को छोड़ा, पिताजी को छोड़ा, भाई के बारे में उसको वो कई तरह की चीजों से गुजर रही होगी और वो इस घर के अंदर अभी नई है नहीं। तो मेरा तो कहना यह है कि उसको डॉटर इन लॉ ना समझ करके उसको अगर बेटी समझा जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बेटी समझेंगे तो वो एक एम्पैथी जनरेट आपके अंदर होगी। एम्पैथी मतलब व्हेन यू पुट योरसेल्फ इन अदर सिचुएशन एंड थिंक, उसके पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो ज्यादा बेहतर है, बिकॉज घर उसने चेंज किया, आपने, आपकी लड़की ने नहीं किया। तो एडजस्टमेंट होगी, ठीक है। तो जो बहू है उसको उसके साथ जो आपकी अपेक्षाएं हैं है नहीं, वो कम से कम होंगी फिर, है नहीं। हाँ, उसको थोड़ा सा सांस तो लेने दीजिए ना, मतलब सांस लेंगे तो तभी ये होगा। और एक्सपेक्टेशंस अचानक जो है अपने बेटे से भी इनकी बढ़ती हैं, वो इनके अपने बेटे से दूसरी तरह से बढ़ती हैं। वो ऐसे बढ़ती हैं कि अब तक तो जो चर्चाएं होती थी कि भाई हमारा अभी तो बिल्लू हमारा कितने साल का है, तो ये छोटा ही लंबा ही हो गया है जी, बड़ा ही हो गया है, तो है नहीं। अच्छा, ज्यादा दिमाग नहीं है इसमें, ये बड़ा सीधा है, बड़ा ये है, बड़ा वो है, इसको तो पता ही नहीं है जी कहाँ पे क्या रखा हुआ है। खाना अभी मैं ही देता हूँ, मैं ही देती हूँ, अभी यही होता है जी, सब हम ही कर रहे हैं। अभी तक आपने उसको 24 साल, 25 साल, 27 साल, 28 साल, जब भी शादी होगी अभी तक आपने बिल्लू बनाया हुआ था। अचानक जिस दिन शादी होती है दूसरे दिन ही
जो माता जी जो हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस फौरन बदल जाती हैं। अब जो दवाई खुद ले रही थी वो अब बिल्लू उनको देगा। अब पैर जो अब तक नहीं दबा रही थी, नहीं दबा रहे थे, तो अब वो दबाएंगे। अब ये अपेक्षा होगी तू हमें देखता नहीं तो मैं, भाई अचानक कैसे बदल जाएगा? अब तक तो तुमने बिल्लू बनाया हुआ था, अब तक अचानक कैसे बदल जाएगा? तो धीरे धीरे करके ट्रेनिंग का हिस्सा होता है ना। तो आपने कहीं बताया नहीं, उसको समझाया नहीं, जिम्मेदारी नहीं दी, उसको ये नहीं कहा, कुछ बताया नहीं, तो कैसे होगा वो? एक्सपेक्टेशन ओवरनाइट वी एक्सपेक्ट ओवरनाइट चेंज, कि भाई एकदम से चेंज हो जाएगा। तो जो बहू जो आई हुई है, जो डॉटर इन लॉ जो आई हुई है, उसके साथ जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से इश्यूज भी होते हैं। तो जो लोग उस बहू की जवानी में बेटी बना के रखते हैं ना उसको, तो वो बुढ़ापे में बेटी बनती है नहीं? और अगर आप उसको उसकी जवानी में अगर आप उसको बहू की तरह से ट्रीट करेंगे तो वो बुढ़ापे में बहू नहीं, तो बुढ़ापे में फिर वो ऐसी, अब मैं कुछ कहना नहीं मैं कह नहीं चाहता जी। सर बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने जी। अगर हम डाइवोर्स रेशियो देखें, आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना जो डाइवोर्स रेशियो है, तो उसमें हमेशा महिला को ही जज क्यों किया जा रहा है? क्या गलती महिला की होती है? सॉफ्ट टारगेट है, सॉफ्ट टारगेट। देखिए, समर्थ को नहीं दोष घुसाई। तुलसीदास जी ने कहा है कि जो समर्थ व्यक्ति होता है ना उसको कोई दोष नहीं होता है नहीं। कमजोर जो व्यक्ति होता है दोष उसी में, उसको दोष में है। हमेशा जो मात खाते हैं, जो वनरेबल जो समाज का जो फैक्टर है, जैसे बच्चे हैं, कोई भी युद्ध हो, कोई कुछ हो, सफर कौन करता है? आज पैलेस्टाइन का युद्ध हो रहा है, यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, हु आर द सफरर? महिलाएं और बच्चे। आदमी तो गोला चला रहा है, तोपें दाग रहा है, गोले चला रहे हैं, मशीन गनें चल रही हैं, रॉकेट लागे जा रहे हैं, बट हु आर द सफरर? वनरेबल, हम बोलेंगे जो कमजोर है, जो कमजोर है। तो शक की निगाह से उसको ब्लेम करना, उसी में गलती होगी, इसलिए कि सॉफ्ट टारगेट है नहीं। मैं ये नहीं कहता कि महिला का कोई दोष नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, बट एक परसेप्शन है समाज का कि ये अपना घर नहीं बसा सकी। हाँ, यही बोला जाता है। इसके पास ये कैपेसिटी, कैपेबिलिटी नहीं थी। इसकी माँ ने इसको कोई लखन नहीं सिखाया, इसके बाप ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसकी जुबान बहुत चलती रही होगी, ठीक है नहीं, ये बदतमीज रही होगी। आपको क्या पता कि अंदर क्या हुआ? इंसान की पहचान बाहर नहीं होती, इंसान की पहचान चार दीवारी के अंदर होती है। जब दो लोग साथ रहते हैं, आपको क्या पता, आपको क्या पता कि एक महिला और एक पुरुष जो है उनकी क्या अच्छी आदतें हैं, क्या बुरी आदतें हैं, आपको थोड़ी पता है। वो तो चार दीवारी के अंदर, चार दीवारी के अंदर है। चार दीवारी के अंदर क्या घटित हुआ वो नहीं पता। चार दीवारी के अंदर क्या वो माहौल था? अगर वो दमघोटू माहौल नहीं होता तो शायद वो अंदर होती, वो घर में ही होती ना। लेकिन अगर दमघोटू माहौल रहा है, अगर वो पीड़ा रही है, अगर वो कसमसाहट रही है, अगर वो उसको अपनापन नहीं मिला, अगर वो बात वहाँ उसकी नहीं बनी, अगर उसको अपना घर जैसा घर नहीं मिला, तो वो क्यों तो वो बाहर नहीं आएगी तो क्या करेगी वो? अगर ये सब मिला होता उसको तो वो इशू तो इशू नहीं था, वो तो घर में रहती, सॉर्ट आउट था। बिल्कुल, ठीक है नहीं। तो ये तो सॉफ्ट टारगेट है कि भाई आपने ठीक है, आपको कुछ मिला नहीं तो आपको कुछ तो बोलना ही है। बिल्कुल। सर, अक्सर महिलाओं को एक अच्छा डिसीजन मेकर नहीं माना जाता। मेरा आज का मुद्दा वुमेन ही रहेंगी हर क्वेश्चन में। क्या ये मिथ है या सच में महिला एक अच्छी डिसीजन मेकर नहीं हो सकती? आप गाड़ी चला रही है महिला तो बोलती है जी दूर हो जाओ, महिला गाड़ी चला रही है, तो ऐसा क्यों है? देखिए, दो वजह है इसकी। अगेन मैं कहूँगा कि परसेप्शन बना। जैसे मैंने किरण बेदी जी से बात की तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका कि उन्होंने कहा कि हमारी जो महिलाएं हैं उनकी जो ग्रूमिंग है उस तरह से नहीं हुई है नहीं। जैसे घर के फैसले लेने हैं, घर के फैसलों में बेटों को शामिल किया जाता है नहीं। उनको बोलते हैं कि ठीक है भाई, अरे भाई तुमसे कोई बात करनी है, ये कोई नहीं कहता कि बेटी से कि भाई तुम भी आ जाओ, दोनों से बात करनी है, अगर भले ही बेटा बेटी होगी। तो जनरली घर के फैसले हो, फाइनेंशियल लेन देन हो, कुछ भी बात हो, तो वो जो फैसले जो लिए जाते हैं वो बेटे के सामने लिए जाते हैं, और ये मान के चला जाता है
कि बेटा हमारे साथ रहेगा, बेटा हमें ध्यान देगा, और दुर्भाग्य की बात यह है कि बेटा, और दुर्भाग्य की बात यह है कि बेटों ने जो गुल खिलाए हैं वो समाज से छुपे नहीं हैं, है नहीं, और बेटियों ने साथ दिया है ये भी समाज से नहीं छुपा है। तो डिसीजन में शामिल ना करना, यानी जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा था कि ये जो दुनिया है ये पुरुषों की बनाई हुई दुनिया है। जिस दिन ये महिलाओं की बनाई हुई दुनिया होगी तो इसमें वॉर नहीं होंगे, इसमें युद्ध नहीं होंगे, इसमें शांति होगी। तो ये अशांति ही इसलिए है, ठीक है। तो वो अच्छी डिसीजन मेकर नहीं होती हैं, ये बात कुछ प्रतिशत सही है, इसलिए क्योंकि आपने उनकी ट्रेनिंग नहीं की, ऐसे आपने उनको बताया नहीं। लेकिन समाज बदला, और समाज में जिन पिताओं ने, जिन घरों के अंदर बेटियों को डिसीजन लेने की क्षमता उनके अंदर पैदा की गई, उन्होंने समाज में बहुत अच्छे काम भी किए हैं और वो बहुत बड़े बड़े पदों पर भी पहुंची हैं। क्योंकि एज अ चाइल्ड आपने उनके अंदर वो चीज इनकलकेट की कि भाई आपको डिसीजन लेना है, आपको ये करना है, आपके लिए ये टारगेट है, यू हैव टू टेक द डिसीजन, वी आर विद यू, यू नो, नो मैटर, यू नो, ये गलत है, सही है, जो भी है। आपका कहने का मतलब है कि वुमेन को हम इन्वायरमेंट ही नहीं दे रहे हैं, इन्वायरमेंट नहीं दिया गया, जिन घरों के अंदर नहीं दिया जाता है तो जाहिर सी बात है, ठीक है नहीं। तो ये इस वजह से एक परसेप्शन बन गया है समाज में, नहीं, जैसे कि बहुत ही हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है कि महिलाओं को दिमाग दो घुटनों में होता है। हाँ, it's true, ये सुनने में आता है नहीं, पर नहीं होता है। हाँ, नहीं। तो अगर घुटनों में होता है नहीं, तो हर जगह आजकल महिला हर जगह पे पहुंची हुई है, स्पेस पे हर जगह पे देख लीजिए, बड़े बड़े कंपनीज की सीईओ, जो भाई आनंद महिंद्रा के जो थार जो गाड़ी है डिजाइन करने वाली एक महिला है, ऐसे हजारों एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, लाखों, अब तो बहुत लाखों एग्जांपल मिलेंगे। अब तो बड़े बड़े ऑफिसेस की सीईओ महिलाएं हैं। बड़े सारे पुरुषों को दिक्कत हो रही है कि महिला के अंडर काम करने की बड़ी सारी दिक्कतें हैं उनको, वो नहीं कर पाते, कई बार उनका मेल ईगो हर्ट हो जाता है। महिला बॉस को बहुत सारे एम्प्लॉइज दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, ये भी वो है। तो अगर निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती तो फिर कैसे लीड कर रही है भाई, है नहीं, हर क्षेत्र में लीड कर रही है। तो बात सिर्फ ये है कि आपने जो वृक्ष या पेड़ या जो आपने अंकुर जो लगाया था, जो पौधा लगाया था, उसने आपकी सिंचाई कैसे की आपने, ये मैटर, हाँ, ये मैटर करता है। बात महिला पुरुष की नहीं है, ये मामला जो है महिला पुरुष से ऊपर उठ करके है। आप किसी महिला को वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दीजिए, फिर देखिए डिसीजन, हाँ, वो आपका भी डिसीजन कर देगी। इट्स ट्रू ना सर। अक्सर क्या होता है, कोई भी सिचुएशन हो तो हम ऐसे कहते हैं मुझे ऐसे लगा, है ना, मुझे लगा तुम सॉरी बोलोगे, मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे। तो जो ये मुझे लगा, ये इस चीज, ये एक प्रोकास्टिनेट हो रहा है या फिर ये एजम्पशन लगाई जा रही है, ये कहाँ तक सही है ये वर्ड मुझे ऐसा लगा? देखिए क्या है, दो तरह की बातें हैं। एक तो ये है कि ये कम्युनिकेशन गैप है, और दूसरा ये खेल है, ये है नहीं, ये खेल है। क्योंकि आजकल क्या है कि बहुत ज्यादा जो लोग हैं, बहुत ज्यादा जो लोग हैं, अधिकतर रिलेशनशिप में देखेंगे आप कि पति से अगर कोई गलती हो रही है तो महिला अब उसको नोटिस कर रही है, उसको कि इसको करने दो, अभी बताती हूँ, थोड़ी देर बाद बताऊंगी इसको मैं। और यही हाल पुरुषों का भी है कि ठीक है, हाँ, इससे गलती हो रही ना, कोई बात नहीं, कर लेने दो, कल इसने ऐसा किया था ना, आज देखो, अब मैं यही बात इसको मारूंगा, मैं ये करने दो इसको। तो ये क्या है कि वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन, और उसको पकड़ करके, अब ये दिमागी खेल है ये। अगर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है तो आप तुरंत क्यों नहीं कह देते, आप बोल दो ना, देखो यार तुमसे गलती हो रही है, तुम क्या कर रहे हो ये, या तुम ऐसे बोल दो। अब क्या किया कि आपने वेट किया, है नहीं, कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, आप उसका वो कर रहे हो, क्योंकि आप है ना अकाउंट बना रहे हो, एक के बाद एक अकाउंट बना रहे हो, क्योंकि आपके पास, आपको लड़ना है, सॉर्ट आउट नहीं करना, दूसरा रीजन ढूंढ रहे हैं। एक रीजन आया, दूसरा रीजन आया, याद है परसों जब तुमने ऐसे किया था तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, है? पिछले साल तुमने जब ये कोई थे, माता जी वहां बैठी थी, तुम्हें नहीं क्या नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब अकाउंट में बहुत सारे वो है, मिसाइल हैं, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी ब्रह्मोस, कभी सारी चीजें, ये सारे मिसाइल लेकर के तैयार बैठे हुए हैं, आ जाओ बेटा,
अब क्लास में आदमी बैठा हुआ है लेकर के, वो कहता है ठीक है, अगर थोड़ा बहुत कमजोर भी पड़ रहा है ना, हाँ, जैसे कोई कमजोर है, मान लो 19-20 का फर्क है, तो 19 वाला सोचेगा अच्छा बेटा ये जो है ना बहुत सारी चीज निकाल के ला रहा है ना, अब देख तो मुझे मजा, अब इसकी चीजें मैं नोटिस करूंगी या मैं करूंगा, फिर बताऊंगा मैं इसको। अब वो भी उस राह पे चल पड़ा, ठीक है नहीं, अब वो भी ढूंढ रहा है सारी चीजें, नहीं भी मिल रही तो भी ढूंढ रहा है, जबरदस्ती ढूंढ रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, और नहीं हो गए तो करवा भी रहा है, जानबूझ करके उसको ऐसी सिचुएशन में लेके जा रहा है जिससे कि वो गलती करे। वेयर इज द रिलेशनशिप, वेयर इज द ट्रस्ट, वेयर इज द लव, कहाँ गया वो सब सारी चीजें? जब तुम्हारा दिमाग सारा, ये खेल है, ये सारा का सारा खेल है। इट इज सो इरिटेटिंग कि जब आदमी कोई इससे कहे कि भाई तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तुम्हें क्या सोचना नहीं चाहिए था, ये तुम्हें ये नहीं, अरे भाई बहुत सिंपल सी बात है, फिर काय बात का खाक प्यार करते हो तुम, खाक तुम रिलेशनशिप पे हो। जब तुम्हारे अंदर ये भी नहीं है, तुम्हें ये करना चाहिए था, तो जब तुम्हें पता था, यू आर द वेल अवेयर, तो तुम्हें बताना नहीं चाहिए था, तुम्हें गाइड तो करना चाहिए था। तो वो कहते हैं कि समझो, तुम समझो कि मुझे ये चाहिए था ना। हाँ, तुम्हें ऐसा समझना चाहिए था उस समय पर, क्योंकि तुम ब्रह्मा विष्णु महेश हो क्या, कि तुम सर्वज्ञ ज्ञानी हो, कि तुम्हें सारी चीजों को पता होगा? कैसे पता होगा? नहीं पता हो सकता। एक इंसान 10 चीजों के अंदर फंसा हो सकता है। महिला भी अगर वो वर्किंग है, घर में है, घर में सास ने कुछ कह दिया, उसने ससुर ने कुछ कह दिया, बाहर से काम करके आ रही, हो सकता है नहीं हो। इट इज हेल्पिंग ईच अदर। ये कोई प्लेटोनिक लव वाला खेल नहीं है यहाँ पे कि जो ईश्वर ने बनाई हुई रूह, कुछ नहीं, सब बकवास है ये जो शादी है, ये जो रिलेशनशिप है, ये एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें 2 लोगों को फिट किया गया है जबरदस्ती, और जबरदस्ती फिट करने के बाद में अब उनकी सोच समझ विवेक, कुछ चीजों को नजरअंदाज करना, कुछ चीजों को इनकी नजरअंदाज करना, तब जाकर के एक साझी सरकार चलती है। ये है शादी। शादी कोई ये नहीं है कि ऊपर जोड़ियां ऊपर भगवान में बनती हैं, फलानी क्या होती है, ये सब कुछ नहीं है, ये सब मिथ है, ये सब मिथ है। हार्डकोर रियलिटी इज 2 different people from 2 different background, they need to help each other to understand। अब वही नहीं हो रहा है, और जब वो नहीं होता है तो हर आदमी अकाउंट बना के, लिस्ट बना के बैठा हुआ है, आ जाओ लिस्टें चल रही हैं, गोलियां दागी जा रही हैं, तो रिलेशन खराब हो रहे हैं। काय का रिलेशन? बच्चों को यही नहीं समझ आ रहा है कि हो क्या रहा है ये, बच्चे बेचारे, वो बेचारे सब सफर कर रहे हैं।